क्षणमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाक्षुजगन्धाम् परमधाम नमाम्यहम्। वागीशायस्य वदनैर्लक्ष्मीत्यस्य वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं संघम् अहं भजे। हे भद्रकाली बगले कमले चतारे धूमावती त्रिपुरसुन्दरि छन्नमस्ते। मातङ्गी षोडशी महाभुवनेश्वरीति देवीर्नमामि शिरसा परमार्थदात्रीं। देवीर्नमामि शिरसा परमार्थदात्रीं। या मायामधुकैटप्रमथनीं या माहेशोन्मूलनीं या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डदलनीं या रक्तबीजासनीं शक्तिः संवनसंवदयन्तदलनीं या सिद्धलक्ष्मीपरा सा देवी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु श्रीश्वरीं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे ततो जयमुदीरे। बोले जगदम्बे मैया की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। दास भगवान की जय। हैदाखंडी भगवान की जय। मस्त भगवान की जय। महेंद्र भगवान की जय। आपके आनंद मंगल की जय। ब्रह्मचारिणी देवी की जय। महालक्ष्मी देवी की जय। हर हर महादेव। जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय अम्बे। जय गाइए। जय
की कृपा और आप सब लोग के सहयोग से इस हैदाखान विश्व महाधाम में ये चैत्र नवरात्रि चल रही है। आज दूसरा दिन है। ब्रह्मचारिणी देवी और महालक्ष्मी देवी का पूजन भी हुआ, हवन भी हुआ, पाठ भी हुआ, भोजन प्रसादी भी हुई। अब हम लोग उनकी कथा के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और अपने चटर्जी माँ से दिव्य रूप से उसको भाषांतर कर रहे हैं। आइए फिर इसमें प्रवेश करें। With immense grace and benediction of Paramba Jagadamba and with blessings and inspiration of our Babaji, today we are celebrating the second day of Chaitra Navratri in this most beautiful and holy land of Haidakhan Vishwa Mahadam. And since morning we have done various programs to sing the glory of Paramba Jagadamba. And since morning, as you know, we did puja, then we did havan, then we took the prasad, we read the Saptasati here, and now we are listening to the glory of Paramba Jagadamba through the ear. This is called taking the nectar through the ears. So our ears are made like a receptor, so that it can take the nectar. So the other thing I wanted to share again quickly with everybody, that we start with a little sankirtan, this singing. This is like warming up to concentrate the mind. So your mind becomes, in Hindi we call it ekagra, becomes directional, so that we can take this nectar, we become enabled to understand this, this story. तो परम्बा जगदम्बा का दिव्य स्वरूप है। अब सूति जी ने पूछा, महाराज ये दिव्य देवी भागवत कहाँ कब किसको प्राप्त हुआ? और अभी आप चुप जाइए ना, वो तो चुपेगा ना चुपेगा, आप तो चुपो। वो तो बाहर कलरव करेगा। तो परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी का ये दिव्य वांग्मय स्वरूप है। इतनी शाम वांग्मय पूजा सीमा वाणी का स्वरूप है। जैसे दीपावली में हम लोग बनाते हैं ना, खिलौने बनते हैं, हाथी ऊंट सब बनता है, लेकिन उसमें है क्या है? बोले मिठास है, चीनी के बनते हैं। उसका कान खाओ, मीठी सूट खाओ, हाथी का मिठाई मीठा बनता है। ऐसे ये परम्बा जगदम्बा का दिव्य स्वरूप वांग्मय स्वरूप है, वाणी का स्वरूप है। तो महाराज ये कहाँ कैसे जो है प्राप्त हो गया? तो फिर उन्होंने कहा, देखो परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी ने आधे श्लोक में विष्णु भगवान को उपदेश दिया, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे लाइट ही सब कुछ है कि नहीं? इसी से जो है प्रकाश भी हो रहा है, पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, सब काम हो रहे हैं। पर ये जल्दी प्रकट देखने में नहीं आती, इसका प्रभाव देखने में आता है। ऐसी परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी, राजा राजेश्वरी, भगवती, त्रिपुर सुंदरी, आदिशक्ति महामाया का ही सब खेल है। और उन्होंने आधे श्लोक में इसको मैं ही सब कुछ भगवान विष्णु को बताया, और विष्णु ने इसको विस्तार किया 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को सुना, चतुश्लोकी भागवत श्रीमद् भागवत। और फिर उन्होंने ये 4 श्लोक जो है ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को सुना, और नारद जी ने ये 4 श्लोक वेद व्यास जी को सुनाए। वेद व्यास जी ने कहा, भाई सूत्रात्मक है, इसे जल्दी समझ नहीं करना पड़ा। व्यास का अर्थ है विस्तार। एक होती है समाज शैली, एक होती है व्यास शैली, माने विस्तार। तो उन्होंने फिर जो है इसका 12 स्कंदों में 18,000 श्लोकों में अपने शिष्य सूति जी को, पुत्र सुखदेव जी को, और फिर राजा जन्मेजय को, परीक्षित का बेटा राजा जन्मेजय को, तीनों को ये सुनाया। इस प्रकार इसका विस्तार हुआ। जी So, we have already heard yesterday how, the Sudarshan Chakra was released by Lord Vishnu, and it landed up in a place called Naimisharanya, and there the disciples, Sutji, was then continuously telling
Sonak Rishi and his 88,000 disciples continuously about different works of Sri Vedavyas. So they had done first Vishnu Puran, then Brahma Puran, Brahma se shuru hua. Brahma Puran, Vishnu Puran, Shiv Mahapuran, etc. And then all the disciples said that now please tell us about Paramba Jagadamba, who is she, etc. So now Suji is telling them about Paramba Jagadamba, and he says that this is the same question which the three lords, Brahma, Vishnu, Maheshwar, we call that the Trinity. So three lords asked that who is this Paramba Jagadamba? Where does she live? What is her glory? So then now Suji is telling them that, this is first, Paramba Jagadamba gave the knowledge of this whole text in just half a shlok to Vishnuji. And then Vishnuji gave it in 4 shlokas, expanded it a little bit, and gave it to Brahmaji. And Brahmaji passed it on, the knowledge of this text, to Naradji, who is also called as Manas Putra. And then Naradji gave it to Vedavyas, the great creator of all these holy texts. And this place where his text rests is called this is a holy place, So he then expanded. Vyas means expand. So Vyasji expanded from 4 shlokas to 18,000 shlokas, which were then divided into 12 skandhas and 375 chapters, etc. 335 chapters, etc. And when Vedavyas created this great text of 18,000 shlokas, he taught this to 3 people. One was his disciple, Suji, and then his son, Sukdevji, and last of all, Raja Janmejay, who was the son of a great king called Parishit. तो उनका महाराज कल आपने हमें सुनाया, अपने प्रिय शिष्य सूति जी को उन्होंने सारे पुराण सुनाए, पढ़ाए, और 4 जो विजयमुनि पौल आदि थे उनको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ाया। तो अब हम सुनना चाहते हैं ये दिव्य भागवत जो अपने पुत्र सुखदेव जी को कब सुनाया, ये हम आपके मुखार सुनना चाहते हैं। Yeah. So they asked that, we want to listen to this, but what we want to know is the context. How did Vedavyasji teach this great text to his disciple Suji? तो उन्होंने कहा भाई तो बड़ी रोचक कथा है। वेद व्यास जी महाराज अपने हिमालय में जो व्यास गुफा है, बद्रीनाथ के आगे ना 3 गुफाएं, मुचकुंद गुफा और व्यास गुफा, गणेश गुफा, 3 गुफाएं हैं। तो वही सारे ग्रंथों का पठन किया उन्होंने, है कि नहीं? पठन करने के बाद अब बना तो लिया, लेकिन उसका राइटर कौन है? तो उन्होंने फिर गणेश जी का आह्वान किया, है कि नहीं? सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब नायक, हिमागत तुलसी दास कर जोरे, हिमागत तुलसी दास कर जोरे, बसे राम सिंह मानस मोरे, बसे राम सिंह मानस मोरे, गाइए गणपति जग वंदन, गाइए गणपति जग वंदन। ऐसे गणेश भगवान का स्तवन तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में सबसे पहले किया, और मानस में तो पहले वाणी मैंने सरस्वती का वंदन किया, तब गणेश का किया। हमने BHU के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे आचार्य विश्वनाथ ने एक बार पूछा, मैंने कहा महाराज जब वंदे वाणी विनायक को सबसे पहले गणेश से वंदना, बोले यहाँ उनका कवि रूप मुखर है और कवि की आराध्या शारदा होती है कि नहीं?
इसलिए वंदे वाणी विनायक को, पहले वाणी का विनायक तब विनायक आए। लेकिन तुलसी विनय पत्रिका में गाइए गणपति के रूप, वहां कवि रूप मुखर है और यहाँ भक्त रूप मुखर है। एक एक पद रोज लिखते हैं श्री राम जी के चरणों, इसे विनय पत्रिका है। वैसे तो 365 पद होने चाहिए, पर 285 पद हैं विनय पत्रिका में। 124 साल में लिखा उन्होंने, अंतिम ग्रंथ है, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और रामचरितमानस 80 साल में लिखा गया है। तो इस प्रकार से तुलसीदास की बड़ा कृपा है। करपाती महाराज हम उनके चरणों में रहे 12 साल, जब 80 में परिक्रमा कर रहे थे काशी की, तो एक प्रवचन उन्होंने कहा मैं सारे ग्रंथों का अर्थ कर दूंगा, आगम निगम पुराण वेद, लेकिन तुलसीदास जी के चौपाई का अर्थ करने में मैं घबराता हूं। तो विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कलुष विभंजनी, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो जय जय विघ्न हरन हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरन हनुमान, विघ्न हनुमान जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से ये दिव्य ग्रंथों का प्रणयन हुआ है। और अब लोग जो है, और अभी जो है राम भद्राचार्य बोले, उन्होंने कहा ये कोई राजनीतिक ग्रंथ है जो अध्यात्म ग्रंथ है, जिसको शास्त्र करना मेरे पास। राजनीतिक लोग है ना, इन्होंने टांग चौपाई दीजिए, तुम क्या जानते हो, अध्यात्म शास्त्र ग्रंथ है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय समय शिवासन, इसका नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा? और तो रामायण है, बरवे रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, बरवे रामायण, और क्या क्या बहुत रामायण है, कंब रामायण, तो इसका नाम रामचरितमानस क्यों हो गया? तो तुलसीदास जी समाधान देते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, भगवान भोलेनाथ ने जो रचा और मन में मानस में ही रख दिया। पाय सुषमय शिवासन भागा, जब शिवा ने विनय की, महाराज मेरे को भी आगे ज्ञान दो, तब पाय सुषमय शिवासन भागा था रामचरितमानस, तब इसका नाम रामचरितमानस। और वैसे भी बड़ा ऐसे लिखवा रामचरितमानस, मानस को जो है राम से मिलाने वाला क्या है, बड़े चरित्र है, बीच में चरित्र है, रामचरितमानस। अपने मानस को राम से कैसे मिला, दिव्य चरित्र होगा। बोले शंकर भगवान की बड़ा गंभीर हो जाएगा। तो ऐसा ही दिव्य ग्रंथ है, इनका हम लोग हम चले फिर आप आगे। हाँ चले फिर। ये उन्होंने कहा कि महाराज आपके ये दिव्य ग्रंथ का प्रणयन किया है और किस प्रकार से इसका प्रचार हुआ है। उन्होंने कहा सुखदेव जी के लिए उन्होंने जो है भगवान शिव की आराधना है, नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर जपत मिटत सब क्लेश। तो बड़ी सुंदर आराधना की, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। और जो है एक बार जो है नारद जी जब भगवान शिव से मिलने गए तो शिव वहां थे नहीं। तो कहाँ है, बोले आज मेरे को साथ में नहीं ले गए हैं और आज अकेले गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। तो उनका बढ़िया मौका है, माता जी एक बात बताओगी? बोले सब बताऊंगी, क्या सब कुछ? बोले ये बताओ ये मुंडमाल क्यों पहने हो गले में, शिव के मुंडमाल क्यों पहनते हैं? बोले मैंने तो कभी से विचार ही नहीं किया। भस्म अंग गौरी संग जटा मई विराजित, चंद्रमा ललाट सोहे अधिक सोहाय। बोले शंकर भगवान की जय। तो उन्होंने कहा मैं तो विचार, अच्छा फिर मैं जाता हूँ, कभी मौका लगे तो पूछ लीजिए। बिना उठाई चल दिए। अब उनको भाई गजब हो गए, हजारों साल से साथ रहते मुंडमाल की। तो फिर भगवान शिव आए, उन्होंने प्रणाम किया, आरती उतारी। उनका महाराज एक शंका है, क्या नारद आया था? बोले हाँ आया था। क्या शंका है, क्या प्रश्न है? बोले आप ये मुंडमाल खोपड़ियों की माला क्यों पहनते? बोले ये मत पूछो, किसी से कहो यहाँ मत देखो जरूर देखेगा, उससे पूछो ये पूछो मत पूछो, मत पूछो जरूर पूछेगा। अब तो पार्वती क्रियाहट है, राजहट, बालहट, क्रियाहट, योग हट, 4 हट है हमारे यहाँ। मैया में तो चंद्र खिलौना ले, सूरदास ने वर्णन किया। वो चंद्रमा को खिलाना है, अब वो कैसे पकड़े? उन्होंने थाली में पानी रख दिया, बोले देखो पकड़ो इसको। तो बालहट, राजहट और जोग हट, क्रियाहट। अब यहाँ पार्वती माँ ने क्रियाहट दिखाया, बोले आज बिल्कुल सब बंद, न भोजन बनेगा,
न क्या नाम के करके कोई कार्य जरूरी है, आपको सुनाना पड़ेगा। बोले भाई ये गुप्त विषय ना सुनाना पड़ेगा। तो अंत में जो है भगवान शिव को हारना पड़ा त्रियाहट के आगे। बोले कुछ नहीं है, तेरी खोपड़िया है। बोले जगदम्बे मैया की है। बोले मेरी खोपड़िया? बोले हाँ, क्योंकि तुम बार बार शरीर धारण करती हो, छोड़ती हो, और मैंने सदा तुमको हृदय से लगाया, इसलिए मैं सदा एक खोपड़ियों को अपने हृदय से लगाता हूँ। ये फिर उन्होंने वर्णन किया सुखदेव जी। So, just to set the context, in our discourses like this, we have a saying, Hari Ananta, Hari Katha Ananta. So from one story we go to another story, then we go to another story, and to kind of get back to the basic context becomes very difficult. But coming back to the main flow of the river, one day Lord Shiva's abode is in Kailash, as you know, and one day Narad, we have heard about him yesterday, those who attended. Narad is a great bhakt. There is a book called Narad Bhakti Sutra written about him. So he is the epitome of devotion. So Narad plays this instrument called Veena, Devdatta Veena. So one day he comes to Lord Shiva's abode, and Lord Shiva is not there. He has gone out somewhere, and only Parvati Ma is there. So he asks that, where is our Lord Shiva? Oh, he has gone out somewhere, he'll come back in the evening. So Narad is also considered naughty in a nice way. So he asks in a mischievous way that, Ma, can I ask you a question? Mother, can I ask you a question? Yeah? So, has Lord Shiva ever told you why he wears this garland of skulls? If you see his picture, he wears a garland of skulls. He said, no, he has never told me, and I have never asked. He said that, ask him. If he really loves you, then he will tell you. Otherwise, he'll evade the question. And he goes away. So in the evening, Lord Shiva comes back, and she first, of course, does her duty. And then he says that, I have a question. Lord, I have a question. And Lord Shiva says, oh, you have never asked me any question. Something new today? Did Narad come? Because Narad, as I said, is a kind of mischievous kind of person. Yeah, he came. Oh, I see. Okay, ask what question? He says, I want to know why you wear this garland of skulls. So Shiva, again, suddenly goes a little serious, and he says, no, ask me any other question, keep that aside. And Shastriji said that when you tell somebody not to ask a particular question, your curiosity becomes more. Why is he not telling me the answer? What is behind it? Your mind becomes very active. So now she is more curious that why is he evading this question? So she says, no, you have to tell me. So Shastriji explained that there are many kinds of hut. Hut means when we say, I want it, any which way. So one of them is called Nari hut. Nari means a woman, and when she says, I want something, that is called Nari hut. So she says, no, nothing will work here, the kitchen will not function, no food will be served, I want to have the answer why you wear the mundabal. So ultimately Lord Shiva has to concede, and he says, okay, it's a very difficult thing, but I will tell you, all these skulls are actually your skulls through various ages, because you live here for a certain amount of time, 80 years, 100 years, whatever, and when you perish, when you die,
then I keep the skull, and because I love you so much, I wear it next to my heart. And these are all the skulls of yours from all your previous lives. So she asked, why are you not, why are you Amar and I am not Amar? Can you please tell me the secret of that? तो उन्होंने कहा फिर ये माला तो बढ़ती जाएगी और नीचे घसीटती जाएगी, कैसा ऐसा उपाय नहीं है कि मैं भी आपकी तरह अजर अमर, शरीर भी अजर अमर, आत्मा तो अजर अमर है। पचिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंद, हम लोगों का तो आत्मा शरीर नश्वर है, पर इन लोगों का शरीर भी जो है चिदानंदमय देह तुम्हारी। वाल्मीकि राम जी से कहते हैं, राम जी आपका शरीर भी चिदानंदमय, विगत विकार जान अधिकारी, लेकिन इसमें रक्त नहीं, मानसी मन, केवल आनंद आनंद भरा है, बाहर से दिख रहा है, इसलिए वो साके लोग जाते, कभी शरीर नहीं छोड़ते, चिदानंदमय से। तो चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, इसकी कोई अधिकारी आपको जान सकते, सामान्य नहीं जान सकता। तो मैंने आपका सिर, मैं अमर कथा जानता हूं। तुम्हारा आपकी माला लंबी होती जाएगी, ऐसा कोई उपाय नहीं, मुझे अमर कथा सुनाए और मेरा ये बार बार शरीर जन्मना और छूटना शरीर का जो वो हो तो सकता है, पर बड़ा कठिन है, 12 साल का कोर्स है और यहाँ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए बड़ो एकांत जगह चाहिए। और एकांत जगह अमरनाथ गुफा कश्मीर में, तो 12 साल का कोर्स है, उसमें सोना नहीं पड़ेगा। अटेंशन, उनको हमारा सब करने को तैयार, अगर ये अमृत तत्व अमर कथा को जो सुनना है कि नहीं, तो जरूर करूंगी। तो फिर उन्होंने वहां से दोनों ने प्रस्थान किया, शिव ने सीधे कश्मीर जो अमरनाथ गुफा है, जहाँ छड़ी मुबारक चलती है सावन में, वहां को प्रस्थान कर दिया। जी Okay. So now Ma Parvati says that look, this way, you will continuously add one more skull, and eventually my skulls will be on the ground, and you'll have to drag them. So why can't I, become like you, which is called Amar. Amar is somebody who doesn't have a physical decay, who can live forever. So Lord Shiva says that it is a very difficult course. For this, you will have to listen to this this knowledge of this book, and the course is for 12 long years. And you have to listen to it continuously for 12 years. You cannot sleep even for a moment. And there will be nobody else. If you still can do that, that hard penance, then I'm prepared to take you. But it cannot be done in a public place. It has to be done in a very secluded place. So they chose a place called Amarnath Gufa, which exists till now. It is in Kashmir, and they made the long journey from Kailash to Kashmir, and they reached this Gufa, Amarnath Gufa. तो गुफा में बैठते ही उन्होंने प्राणायाम निरोध कर दिया, मैंने ऑक्सीजन का निरोध कर दिया, तो उसमें जितने भी पक्षी थे, कीड़े मकोड़े सब भाग गए, क्योंकि कुछ और टीसे की तो जरूरत है नहीं, लंबा कोर्स है। तो सब लोग बाहर निकल गए। एक सुग्गे का अंडा था उस समय, वहीं पड़ा रहा। बात जैसे ही कथा सुनी वो सुग्गा बन गया, तोता बन गया। अब भगवान बड़े प्यार से है, क्योंकि कथा वाले के आधे अंदर डुबकी लगाता है, आधा बाहर देखता है, तो सुंदर पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, मगन ध्यान रस दंड जुग। जैसी कथा सुनाने लगे उनका मन जो है अंदर डूबने लगा, लेकिन बाहर भी करना है, तो कथा कौन सुनेगा। तो मगन ध्यान रस दंड जुग 48 मिनट तक है कि पुनि मन बाहर की, फिर मन को बाहर लाना पड़ता है। हमको भी बड़ी परेशानी होती है, जब अंदर डूबते हैं ना तो बड़ा मुश्किल हमको, इसलिए हमें भी सन्नाटा चाहिए। हम तो उठ के ऊपर चले जाते हैं, और वहां तो मेरी कुटिया जो है बिल्कुल एकांत में किसी का नहीं। पुनि मन बाहर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बन रहे। तब जो उन्होंने कहा, और तुम्हें हुंकारी देना पड़ेगा। जब दो ही आदमी कथा सुनते ना, है कि नहीं। हमारे पहाड़ में पहले ऐसे साधन नहीं थे, तो एक भट्ट है, उसको भूट के लोग खाते भी तो कहानी सुनाते थे, तो एक हुंकारी देता था। अब 2-2.5 साल तक तो माँ पार्वती जागती रही। अब वो आंखें बंद करके थोड़ी थोड़ी खुले हैं, मगन ध्यान रस दंड जुगो पुनि मन बाहर की, रघुपति चरित महीश तब। तो
और सुग्गा भी सुन रहा कथा, जो अब निकल अंडे से बाहर निकल आ गया है। और जब देखा कि 2-2.5 साल बाद में इधर बंद हो रही, उसने कहा ये तो बड़ा दिव्य कथा है, और जो है अगर ये कार्य बंद हो जाएगी तो कथा भी नहीं हो, भगवान शिव आंखें खोलेंगे, ये तो सोई है, तो इसलिए मैं भी देता हूँ। तो उसी शैली में तोता जो है बोला और कथा चलती रही। पूरे 12 साल कथा परिपूर्ण हुई, तब भगवान शिव ने नेत्र खोले, देखा तो पार्वती तो सोई पड़ी। ये कथा कौन सुन रहा था? तो सामने देता तो सुग्गा, अरे बिना मेरी आज्ञा से तुम कथा सुन रही है। तो आगे आगे सुग्गा तोता बच्चा भगा, पीछे त्रिशूल लेके भगवान शिव जाते हैं और व्यास आश्रम में आ जाते हैं। बड़ी रोचक। So Lord Shiva and Parvati, they travel from Kailash to Kashmir, and they choose a gufa, and then Lord Shiva with his with his powers, he extracts all the oxygen from that gufa, so that there is no other creature of any kind other than the two of them. So it's now completely secluded from any other external element. And then the katha starts. Now when you are deeply in a spiritual discourse, then half of your mind is outside and half of your mind is immersed inside. So you're not completely sort of open to the external world. Your only little window is open to the external world. Most of it is, immersed in the spiritual world. And he is continuously now started the katha, Amar Katha, and Devi Parvati is listening. And normally when two people are listening, then one would kind of, continuously make a sound to indicate that she's listening and awake. So she would make a sound, and this went on for 2.5 years. She was awake and she was listening, and Lord Shiva, half outside, half inside in that state, is speaking, not fully conscious. And unknown to both of them, there was a little egg, which was a little bird which was inside the shell, not yet born, which was left because, it was inside the shell. But in due course, the bird came out, and now the bird is also listening to the katha. And bird also listened, little baby, it listened to the katha for 2.5 years. And when it saw that now, after 2.5 years, Devi Parvati falls into a little slumber. 2.5 years continue, she falls into a little slumber. And this bird realizes that this is an amazing katha. This is a katha which makes you, your body not perish. So now the bird is making the same sound that she was making, Parvati. Normally birds make now sound like that. And this went on for the rest of the 9.5 years. So at 9.5 years later, when 12 years are over, the katha is over, Lord Shiva comes out from his semi-conscious state, and he opens up his eyes and he sees that Ma Parvati is fast asleep, So he is surprised, somebody was making that sound, now who's that? And he finds that this little bird was there, and it was the little bird who was making that sound. So he says, he was not supposed to be here. So the bird now escapes, and Lord Shiva with his trishul runs after the bird. तो वहां से दौड़ शुरू हो गई, कश्मीर से बद्रीनाथ गुफा। तो वहां व्यास आश्रम में व्यास जी की जो पत्नी है द्विवेदी देवी, उनको कहते हैं जम्हाई आती है ना, जम्हाई आए और छोटा सा पक्षी जो उनके अंदर घुट गया। पीछे तो सुन ले गए,
व्यास जी ने प्रणाम किया, महाराज किसको? बोले बिना आज्ञा के इसने अमर कथा सुन ली, तो अमर कथा सुन ली, आपका त्रिशूल क्या करेगा? जिसने अमरत्व तो प्राप्त किया, बाहर भीतर है, 3 शूल है ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काम नहीं व्यापार है कि नहीं? ओ मैं तो फिर त्वरा में था, तो क्या करो? उन्होंने पूजा की, बोले बस हो गया, अब मैं वहां पार्वती सोई पड़ी है, उसको जगाऊंगा, अब तुम्हारे वहां बड़ा दिव्य ज्ञानी भक्त पैदा होगा, आशीर्वाद देता हूँ, कहीं भगवान से उधर चले गए, उसको जगाऊंगा, फिर अमर कथा सुनाऊंगा, तो वो दिन करेंगे। और फिर यहाँ पर महाराज धीरे धीरे प्रतीक्षा करने लगते, कब बेटा हो, तो 12 साल लग गए बेटा को होने में। ऐसे योग होते हैं ज्योतिष में, 3 साल के, 12 साल के, तो 12 साल तक जो है बाकी उधर नहीं रही। फिर भगवान वेद ने भगवान विष्णु को आह्वान किया, बोला महाराज पता नहीं घुस गया, वो तो आशीर्वाद देंगे, बड़ा दिव्य ज्ञानी भक्त होगा, पर पता नहीं पेट पितर गंधर्व कौन घुस गया, तो बारी नहीं आता है। तो भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, मैं बात करता हूं। तो उन्होंने भी सामने बैठा के, भाई तुम कौन हो, हकीकत और बाहर क्यों नहीं? बोला अंदर से बोले उल्टा, बोले महाराज भले मैं उल्टा लटका हूं, पर निरंतर आपका स्मरण कर रहा हूं, और बाहर आऊंगा आपकी माया दुरत्या है, माया दुरत्या है कि नहीं? मैं निरंतर आपका नारायण नारायण शिव शिव जप रहा हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं। जब हमारा मन परमात्मा में लीन हो जाता, बाहर की कोई दुख नहीं देती, कोई अभाव पीड़ा नहीं देती, वो अमृत पीता है। तब कथामृतम सप्त जीवनम, तब कथामृतम सप्त जीवनम, कविवीरितम कल्मषापहम, कविवीरितम कल्मषापहम, श्रवणमंगलम श्रीमदाततम, श्रवणमंगलम श्रीमदाततम, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। महाराज आपकी कथा, आपका नामामृत, आपका कथामृत ऐसी है, यही वास्तव में अमृत है। तब कथामृतम तप्त जीवन, सबका जीवन तप्त है, कोई अभाव के कारण, और श्रवण मंगल सुनने में बहुत अच्छा लगता है। भूमि ग्रहणती, और जो इसको ग्रहण करता है और जो देता है वो सबसे बड़ी दानी है। भूमि ग्रहणती भूरी श्रीमद भागवत का श्लोक है, बड़ा सुंदर। तो अमृत का पान कर रहे हैं, तो फिर तो ठीक है महाराज नीचे क्यों नहीं आते? बोले तुमको मेरी माया व्याप्त नहीं होगी, तुम बाहर आ जाओ। तो ऐसा भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया। तो प्रसव वायु होती है, उसने बाहर ढकेला, देखा तो उनका डिलडल है, 12 साल बाद तो निकले एकदम जो है 16 साल का जैसा हो गया। और भगवान कृष्ण की तरफ बोलो श्याम वर्ण है, और अभी वो नाल छेदन नहीं हुआ होता है जन्म के बाद, वैसी भग गए जन्म। आप देखिए क्या होता है बिना नाल छेद। Okay. So, as we said, that this bird, which was born during the Amar Katha and has listened to the entire Amar Katha for 12 years, runs away when Lord Shiva comes into consciousness, and Lord Shiva runs after him with his trident, the Trishul. And this bird runs all the way from Kashmir back to the Gufa in Badrinath. Yeah, Badrinath. Badrinath is not very far from here, in this same state. And still many thousands of people go every year to Badrinath temple. So go there, and there Vyasji, Vedavyasji's wife, Pivri is sitting there, and she just sang Tap Kathamritam Tapta Jivanam. Means I am continuously hearing the name of the Lord, and I am not touched by the worldly things. So I would rather be here, because outside world, when I come out, I'll be touched by all the attachments. You know, in the world, physical world, we all have our attachments. So then Vishnu says that, look, I'm giving you a blessing. You please, you come out. The world's worldliness, the attachment will not touch you. So then, in course, that baby comes out of the mother's womb, and when he lands, he's already kind of well formed, and without waiting
for anything, any ceremony. His father was old already, Vyasji. He was expecting to have a son whom he can hold in his arms. The son doesn't wait. He's already kind of has a big structure. He's as is, He just goes out. तो आगे दौड़ शुरू हो गई है। आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं, दिगंबर हैं, और अभी जातकर्म संस्कार नहीं हुआ है, अभी नाल छेदन नहीं हुआ है, उसको ही माला बनाए दौड़ रहे हैं, अवधूत है, आत्मकाम है, पूर्ण काम है, आत्माराम है, परम निष्काम है। तो दौड़ रहे हैं, पीछे पुत्र 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 करके व्यास जी भी दौड़ रहे हैं। तो उसमें पेड़ों ने उपदेश दिया, ये फल जो है ना हमारे पुत्र है। हम लोग पत्थर मारते हैं, हमको फल देते हैं। तो जगत कल्याण के लिए आपका बेटा जा रहा है तो जाने दो। तो लेकिन व्यास जी का पुत्र स्नेह है, पीछे भगते रहे। आगे अप्सरा एक नदी में स्नान कर रही थी, सरोवर में, वो जो है स्नान करती रही। और सुखदेव जी ने इधर देखते हैं, उधर नासिका की दृष्टि है, न इधर देखते हैं न उधर देखते हैं। उनके लिए न नारी है नर है, सब ब्रह्ममय। श्री राममय सब जग जानी, कराहूं प्रणाम जोरी जो पानी। नहाते ही रोन निकल गए। पीछे व्यास जी, बूढ़े व्यास जी के, तो उन्हें एकदम से अपने कपड़े पहन लिए। तो व्यास जी ने पूछा, भाई मैं बूढ़ा आदमी, मेरे को देखकर तुमको लज्जा आ गई, वो आ गई, और अभी मेरा जवान बेटा जिसका 16 साल का था वो गया। आपने बोले आपका बेटा परमहंस, आपके भीतर न ये नर है या नारी है, ज्ञान, वो तो परमहंस गति सुमन विमल मति वचन सरस, जैसे घी ते जन मेरी प्राण। तो उनको व्यास जी को बड़ा सुख भी हुआ, दुखी हुआ कि एक बार आलिंगन नहीं किया। तो व्यास जी यहां से लौट गए। भाई ये रेस में मैं, ये दौड़ में मैं उनको नहीं पाऊंगा। बड़ा सुख भी हुआ, बड़ा सा परम ज्ञानी अवधूत आत्मकाम पूर्ण काम आत्माराम परम निष्काम हमारे कुल में, हमारे घर में पैदा हुआ। लेकिन दुख हुआ एक बार, हृदय अपने कंठ से मन गली से नहीं लगा पाया। तो फिर व्यास जी आगे, उन्होंने अपने शिष्यों को भागवत पढ़ाना शुरू किया। जी जी। So at the end of 12 years, this son is born, whose name is Sukhdev. I mean, that of course was later. But as he's born, he's already built. And as is, without any clothes, as is, he starts walking towards the forest. And he's not looking left, he's not looking right. Objects don't attract his attention because, as I said, he came blessed that the worldliness or Maya will not touch him. So he's not looking, he's Atmakam, he's all inside. He's walking like this, and at one place there are a couple of ladies who are having a bath in a little river. And when he is passing, those ladies are not disturbed. They continue to have their bath, not feel shy. And his father, Vyasji, is running to catch his son, to at least, take him in his arm, love him. Son is moving, and so Vyasji, who's old, he's got beard, white beard and all, he is running after his son. So when Vyasji is passing the same place where the ladies are having their bath, they all feel shy and they quickly run and try to cover themselves and all. So Vyasji is kind of intrigued. He says that, this man who's young and he's got a sort of youth's full body, when he passed you were not disturbed, and now I am an old man, when I'm passing you all felt shy, ran away. What is the thing? He says that, look, he is Atmakam, he's all inside, he's not looking left, right, physical body or anything doesn't attract him, whereas you are still in a human body, so we can feel that, we feel shy from you. Anyway, at one point, Vyasji realizes that he cannot get his son back, and he feels both happiness that his son is such as was predicted, as was blessed, such a great son who will be a great scholar, a great spiritual person. He lets him go, but of course as a father he feels sad that he was not even able to hold his
son in his arms. After having waited for so long, couldn't hold him in his arms. So he goes back after a point. He goes back to his village, to his gufa, and he starts teaching all these texts to his disciples. तो जितने शिष्य थे 2, 4, 10, उनको बड़े प्रेम से भागवत पढ़ा। उनका बेटो जब तुम संविदा लकड़ी लाने, फल लाने जाते, पहले नित्यवन होता था ना, पहले कोई महापुरुष पास जाता था, फल फूल रुपया नहीं, लकड़ी का गट्ठा ले जाता, समेत पानी चौत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये सूत्र है। चौत्री ब्रह्मनिष्ठ के पास समेत पानी, क्योंकि हवन करेंगे, लकड़ी की जरूरत है, संविदा ले जाएंगे। तो तुम वन में संविदा लेने जाओ तो भागवत के श्लोक करना। एक समय था लोग फिल्मी श्लोक, अब तो खैर दूसरी चीज चल गई, तो भागवत के श्लोक गाते जाना, उससे तुम्हारा भी कल्याण, हमारा भी कल्याण होगा। तो एक बार दूर जंगल निकल के देखा तो यंग योगी बैठा हुआ है, स्फटिक मणि का एक है, उसमें बैठा हुआ है, उसके बालों की जो है लंगोटी बनी हुई है। अब वे गाने लगे, है कि नहीं, वरहा पीडम, वहां का श्लोक है, तो वरहा पीडम नटवर बपु कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रतभाषा कनक कविशम वैजयंतीं च मालां रंधान वेणुरधर सुदया पूरियन् गोप वृंदे बिंदारण्ये शपथ रमणम पाव विशद गीत कीर्ति। ये श्लोक गाया तो सुखदेव जी ने उसके अर्थ में विचार किया, इतना सुंदर श्लोक, ये इतना मधुर है कौन, वरहापीठम, मोर पंख धारण किया, नटवर वपु, कृष्ण नटवर हैं, भगवान शिव नटराज, करणियो कर्णिकार, और कानों में 2 कान वाली, एक ही कान में कर्णिका फूल है, बिभ्रतभाषा, पीले वस्त्र पहने, कनिक कपक्षम वैजयंतीं च माला, 5 प्रकार के फूलों की माला, और रंधान वेणुरधर सुदया, वेणु से जो है अमृत बरसात है, पूरियन गोप वृंदे, सारे गोप वृंदों के बीच में, सारे ब्रज मंडली में उसकी मधुर ध्वनि से जो आच्छादित हो रही है, सब कृतकृत्य हो रहे, वृंदारण्य शपथ रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, और आगे आगे बंसी बजाता रहा है वृंदावन में, और पीछे पीछे ग्वाल है, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान, ऐसा मधुर श्लोक गाया। जो निर्गुण ब्रह्म में रमण कर रहे थे, उन्होंने एकदम से आंख खोल दी, बोले इतना सुंदर मधुर दिव्य भव्य रूप, और उनको बुलाया ब्रह्मचारियों को, भैया ये श्लोक कहा है? तो उन्होंने कहा हमारे गुरु ने रची, 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, 18,000 श्लोक करके। तो उन्होंने क्या, इतना सुंदर बपू दिव्य भव्य मिलेगा कहां से? फिर आंखें बंद, तो घर आके शिष्यों से पूछा, कोई देखा? हाँ महाराज, एक यंग योगी दिखा, हम जब श्लोक गा रहे तो उन्हें आंखें खोली, फिर बंद कर दी। तो तुम उन्होंने भगवान के प्रभाव का वर्णन किया, कल स्वभाव का वर्णन करना। एक प्रभाव होता है, एक स्वभाव होता है। तो दूसरे दिन फिर कहाँ गए, और उनके पास में जाकर के, अहो बकीयम तन काल कोटम, बकी माने वो जो है बाल घातिनी है, अपने सनु में जहर लगा करके जिनको मारने के लिए गई है, वो उन्होंने माँ की गति दे दी, कम्बा दयालुम शरणम, पूतना गई ना मारने के लिए, तो अहो बकीयम तन काल, जो मारने के लिए गई उसको भी माँ की गति, कम्बा दयालुम शरणम, ऐसा ओहो, कल तो प्रभाव था, सभा है, बोले श्लोक कहा है भैया, बोल गए, बोले हमारे गुरु ने रचे, तो मैं भी चढ़ो, आगे आगे ब्रह्मचारी लोग, पीछे पीछे सुखदेव जी महाराज। अब जो है पिता पुत्र का मिलन होता है, तो आपको कहते हैं पिताजी मैं आपको, बोले पठ पुत्र भागवतम मया निर्वितम पुरा, बेटे तुम्हारे लिए तो बनाया तो तुम भगे, तो यहाँ से प्रभु की। So Vedavyas gives the knowledge of this text to his disciples, and in the old days all the disciples who lived with the Guru, one of their main tasks was to go every day into the forest, gather wood for the Havan. So Havan used to be a daily affair. Still in some homes or in some ashrams they do Havan every day. So getting the wood was one of the principal tasks, and of course sometimes they'll get fruits etc. from the forest. That was the work of the disciples other than learning. So every day these disciples will go, and Vedavyas had sort of instructed them that when you go into the forest to collect samidha, all the things that are required for the Havan, sing these richas, sing these shlokas that he has taught them.
So they would go into the forest, and while they gather wood, etc., they would sing these. So one day they were singing this song, one of the songs, which describes the Lord Krishna, his beautiful sort of ornaments and how he's looking ornate, etc. And they see one young novitiate, a young practitioner, is sitting there quiet like this, deep in his meditation. And when he hears the beautiful words of this shloka, his eyes open for a minute and he watches and he wonders, that who has created this beautiful, poetry, divine, but he closes his eyes. And so when the disciples go back to Vyasji, they describe that, today when we were there, we saw one young yogi, deep in meditation, but when he heard our singing of these shlokas, he opened his eyes for a minute and then he went back into meditation. So Vyasji said that when you go again tomorrow, sing another shloka which describes another characteristic. So they again went there the next day, and while they were doing their work, they were singing another aspect of Mother Putana, but I will not go too much, will confuse you. So he was singing they were all singing another shloka. And again this young yogi opens his eyes, and this time he is more than just intrigued. He calls them and he says, who has created this beautiful poetry, so deep, yet so beautiful? And they say, it's our Guru Vedavyas who has created it. And he says that, do you want to, go and learn? He says, yes. So now, this young yogi, he accompanies them, and now father and son meet, and they meet each other, and the son, the Sukhdevji, he says that, oh, you have created such beautiful poetry, so deep. He says, yeah, I created it all for you. So you want to learn it, stay and learn it. So now the son... फिर भागवत का अध्ययन विधिवत होता है। पठपुत्र भागवतम मया निर्विषम पुरा। इसमें 4 अक्षर, भा गौ व तो। भा माने भक्ति, गौ माने ज्ञान, गौ माने वैराग्य, तो माने त्याग। जिसमें भक्ति भी हो, ज्ञान हो, वैराग्य, त्याग, उसका नाम भागवत है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुकाओ निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुखमुखाद्रमित द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भाव। कैसा फल है? निगम माने वेद रूपी डाली में लगा हुआ है। निगम कल्प तरुर गलितम। आगम तंत्र शास्त्र कहते हैं, निगम वेद को कहते हैं, निगमागम सम्मत में तो निगम में लगा हुआ है, ये फल है पेड़ में, और नीचे तबका सुखमुखा, जिसमें तोते की चोंच लगी, फल बड़ा मीठा हो जाता है वो फल। तो सुखमुखा, सुखदेव के मुख से द्रवित दमस पीवत भागवतम रसमालय। इस भागवत के रस को आसमंता लय पर्यंतम पियो, जब तक मुक्त न हो जाओ, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये संसार है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे ये संसारे खलु दुखारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज शंकराचार्य संसार है, भवरोग है। पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरी से, फिर माँ के गर्भ में जा। इसलिए हमारे सबसे बड़ा रोग का को दीर्घ रोगो भवे उठा दो। शंकराचार्य से पूछा शिव ने, सबसे बड़ा रोग क्या है?
कैंसर है, टाइफाइड, बोले नहीं भवरू, बार बार जन्मना, बार बार उल्टा लट करना कि औषधम तस्य, उसकी औषधि क्या है? बोले विचार। और ज्ञानी है तो विचार करो, भक्तमान है तो भक्ति करो। तो किम औषधम तस्य विचार, वो दीर्घ रोगो भव यो साधो किम औषधम तस्य विचार। महाराज भवरोग से तो बार बार जन्म लेना, बार बार ना, इससे मुक्ति हो जाएगी। और जो है आप इसका सेवन करो, इससे मुक्ति हो जाओ। तो पठ पुत्र भागवतम मया निर्मितम हो रहा। तो भागवत भाव माने भक्ति भी है, ज्ञान भी है, त्याग भी है, वैराग्य भी, उसी भागवत करते। अब महाराज विधिवत क्लास लग गई, जिज्ञासु मिल गए, क्या पूछ? हमने मस्त बाबू के चरणों में सारे संतु आज गए तो ऐसा लगा 2 मिनट में सब सिखा और सिखा दिया। इसलिए निर्लिप्त हो गई, सब कर रहे हैं सब कुछ, पर निरंतर दृष्टि बनाई। बाबा बोले तो इधर ही आना। वो अद्भुत थे, खाली लपेट थे, बहुत ऊंची स्थिति, और सारे ज्ञान विज्ञान भरे हुए थे। कपाती के बाद उनके चरणों में हमने शरण गिरेंगे। तो ऐसा भौरो, बार बार जन्म लेना, मरना, बार बार फिर उल्टा लटना, इसकी तो पिबत भागवतम रसमालय, इस भागवत रस को पियो, कानों से पिया जाएगा। आशमंता श्रीधर स्वामी के, ज्यादा गंभीर बातें नहीं कहेंगे, तो श्रीधर स्वामी कहते हैं आशमंता लय पर्यंतम एवं भागवतम पियो। श्रीधर स्वामी वर्णन करते हैं कि जब तक मुक्त न हो जाओ निरंतर पियो। मोर हो रसिका भूमि भाव का, अरे ऋषि को, अभिभावक लोगों को बार बार इसको पियो, बार बार इसको, जैसे बार बार ही नाम लो। ऐसा करके महाराज पूरी क्लास लेगी और भागवत पूरा हो गया। अब सुखदेव जी पिताजी को प्रणाम करने, वन को जाने लगे। जी वो जी। So now that the father and son have united with the beauty and the attraction of this text, now the son has come back and now his lesson in Bhagavad starts. So Bhagavat, as Shastriji mentioned, has 4 words in it. Bha, which means bhakti. You all know bhakti means devotion. Gyan, Jnana. Jnana means deep knowledge. And then means vairagya. Vairagya means to be detached completely. Okay? And ta means tyag. Tyag means when you give up everything because you have no need for anything. And that happens automatically. When you have perfect knowledge, then you lose interest in everything. So Bhagavat is the kind of sum total of all these qualities of bhakti, jnana, tyag, vairagya in one text. So the father teaches, the son learns, and son is a great scholar, erudite, etc. So it doesn't take him much time to learn all of these 18,000 shlokas. When he has learnt it, then he says, okay, father, I have learnt it. It was nice here. He is ready to go back to his forest. तो बोले बेटा तुमने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो वन में रहोगा, घर में रखो, मन को जो अपने परमात्मा में लीन कर दो। क्योंकि वन में भी बड़े दोष होते हैं। वने भी दोषा प्रभवन्ति रागिणा, है कि नहीं? गृहे भी पंचेन्द्रिय निग्रह तपः अकुत्सिते कर्मणि प्रवर्तिते निवृत्त रागस्य ग्रहं तपोवनम। बेटा वन में भी बड़े दोष हो जाते हैं, है कि नहीं? आश्रम में बड़े झगड़े, लाठी डंडे गोली चलते हैं, क्योंकि अंदर से संसार गया कहाँ, अंदर भरा हुआ है। घर से चले तो राग द्वेष से लेकर चले, है कि नहीं? तो वहां भी राग द्वेष, तो बने भी दोषा प्रभवन्ति रागिणा, जिनमें राग द्वेष भरा है उनके बन में बड़े दोष है। गृहे भी पंचेन्द्रिय निग्रह तपः, घर में रहे 5 इंद्रियों का संयम करता हो जाता है। और निवृत्त रागस्य ग्रहं तपोवन, है कि जिसका राग निवृत्त हो गया है, जिसका द्वेष निवृत्त हो गया, उसका घर ही तपोवन है कि? इसलिए तो यही रहो। तो काफी दोनों में बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा अच्छा एक बात करता हूं, मेरा एक चीला है, राजा जनक, वो राजा है लेकिन विदेह है, आत्मनिष्ठ है। एक बार तुम उसके वहां हो, फिर तुम वन में जाना चाहो तो जो जाओ, क्योंकि देवी भागवत सुखदेव के विवाह भी करते हैं, वहां के तो नहीं करते हैं, है कि नहीं? तो कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनीशन गाए, है कि नहीं? कल्प कल्प की करके। तो उन्होंने कहा एक बार तुम उससे मिलाओ। तो जो है सुखदेव जी ने पिताजी को प्रणाम किया और उन पैदल रास्ता यहाँ से व्यास गुफा से सीधे
विदेहराज की नेपाल लगा लो, यात्रा शुरू कर दी और वहां क्या होता है अगले वर्ष जी जी. So now Sukhdev ji, having learned all these 18 shlokas of Bhagavad, etc., he says, okay, I have learned everything that you had to teach me. Now I want to go back to the forest. That is my world. I cannot live in the human sort of world. But then Vyasji has a discourse with him, scholarly discourse, which says that even in the one means where you go away from humanity, right, in your own solitude. Even there are many bad things which can happen. If your mind is not clean, clear, then even when you go to the forest, you will continue to think on those things itself. And for somebody who's already given up, Navratri, who's become free of all those kind of attachments, he can be a saint. Even in his house he can make a tapovan. That means his home becomes a place of worship or holy place. So he tells that to his son that, look, it is all in the mind. If you can make home a tapovan, or you can make a forest, but you will go there with all the dosh and ragas of the real world. So the son is not convinced. So he tells him that, look, do one thing. Go and meet one of my disciples, whose name is Raja Janak, very well known. Raja Janak is a king of a very great kingdom, but he is totally detached. He would do the work of a king. He will give judgment, he will do everything, punish people, whatever king's work is, he will do that. He will administer, but he himself is not attached. He does it as a course of his duty. So he says, go and meet Janak and spend some time with him. And if after that, have a discourse, if after that you still feel that you want to go to the jungle, I will not stop you. If you don't want to get married, settle down, etc., I won't stop you. So now Sukhdev ji makes this long journey from his place in Badrinath all the way to border of Nepal. Janak. तो वहां जाते हैं, चिंतन करते हैं, उनका पता गृहस्थ होकर के और इतना ज्ञानी कैसे हो गया, अब मन में चिंतन होता है कि नहीं? तो फिर गृहस्थ भले बाहर से गृहस्थ, भीतर तो उसी में कौन कर रहा है? हमारे ऋषि मुनि सब गृहस्थ थे, हम जिसमें उसे गौतम मानते, गौतम गोत्र, फलाना गोत्र, सब ऋषि मानते, उसे पूर्णता आती है। कोई अवधूत ऐसे हो गए हैं जो कि फिर जिनकी मनोवृत्ति बाहर निकली नहीं है कि नहीं, सदा, बाकी तो सब जो है ग्रस्त हो गए। तो गृह भी दोषा प्रभंति रागणाम गृह पंथी। अब 6 महीना हमको लग गया है, और लगने के बाद में क्या होता, बड़ी लंबी कथा, कल को इसमें चर्चा करेंगे। आज यहीं पे सामने लेते हैं, बड़ी लंबी चर्चा जी। So Sukhdev ji makes this long journey, which takes 6 months to travel in those days by foot, and he arrives at the kingdom of Raja Janak. And what happens while he goes, he is contemplating that how could a king who has to manage such a big estate, he has so much administrative work, etc., how can he be so detached that it will be equivalent for him as living in a forest? While he is thinking, we have a very interesting story after that, what he learns from Janak and how he changes his mind. Tomorrow we'll listen to that. And so today we'll finish. बोले जगदम्बे मैया की जय। जय अम्बे जगदम्बे जय माधव भवाय